हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियमों को बताने जा रहे हैं जो कि हाई स्कूल और इंटर इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम। उदाहरण से देख रहे हैं, जैसे दिया है पहला, प्रकाश सेज वीना सैंग वेल, ये वाक्य दिया है। तो इसको हमको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमको वाक्य के कुछ जो इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम हैं उनको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो वाक्य देखेंगे, ये वाक्य आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाक्य आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये कामा और जो इन्वर्टेड कामा हैं इनको हटा देते हैं, इनके स्थान पर कोई हम उचित कंजक्शन लगा देते हैं। इधर का कामा हट जाएगा, ये इन्वर्टेड कामा हट जाते हैं। उसके बाद में पहला नियम आपका आता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि अगर ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट का मतलब चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, किसी में भी हो, तो अगर प्रेजेंट में है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल दैट कंजक्शन लगा देंगे बस। तो इसमें केवल दैट कंजक्शन लग जाएगा, यानी प्रकाश सेज दैट वीना सैंग वेल, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा दिया, अमित विल बी सेइंग राम हैज रीड दिस बुक। तो ये विल बी है, विल बी जो है आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लिख देंगे अमित विल बी सेइंग, ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट कंडीशन लगा दिया। उसके बाद में जैसे लिखा वही लिख देंगे, राम हैज रीड दिस बुक, राम हैज रीड दिस बुक, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। दूसरा वाक्य है, रवि सेड मीरा टीच शीला हिंदी। रवि सेड मीरा टीच शीला हिंदी। तो इसमें अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से की सेकेंड फॉर्म है सेड, तो ये पास्ट में हो गई, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है। तो आपका दूसरा नियम आता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जितने भी प्रेजेंट वाले होते हैं वो सब पास्ट में चले जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और फ्यूचर के शैल को शुड में और विल को उड में बदल देते हैं। जैसे दिया है रवि सेड, तो यह सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रवि सेड ही रहेगा। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट कैंसिल लगा दिया। उसके बाद में मीरा, अब ये टीच यानी वर्ब में एस या एस लगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ये आपका एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या एस है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट ले जाएंगे। तो टीच है तो पास्ट इंडेफिनिट ले जाने के लिए हम सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, तो टीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टाट। तो मीरा टाट शीला हिंदी, इस प्रकार से आपका होगा। अगला वाक्य है, मीरा सेज टू शीला। तो अब ये से में एस या एस लगाया, प्रेजेंट में है, तो आपका पहला नियम आपका वही होता है कि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन सेज के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगर होता मीरा सेज तब कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन सेज के बाद में ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग सेज को चेंज कर लेंगे। अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो हम से है तो इसको कर लेंगे टेल, सेज है तो कर लेंगे टेल्स, सेड है तो कर लेंगे टोल्ड। तो यहाँ पर सेज है तो कर लेंगे टेल्स, तो हो जाएगा मीरा टेल्स शीला।
उसके बाद में दैट कैंसिल लगा दो, गीता विल गो टू बाराबंकी। कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से हो गया। अगला वाक्य है भोला सेड टू पुष्पा। अब सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है तो सेड का हम कर लेंगे टोल्ड। भोला टोल्ड पुष्पा। उसके बाद में कॉमेंट का हटा के दैट कैंसिल लगा दिया। अब देखेंगे ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो पास्ट में है तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस परिवर्तन हो जाता है, तो प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में चले जाते हैं। तो ये इज प्लेइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया वाज वेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा राजू एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ वाज लगता है तो वाज लिख देंगे, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अगला वाक्य, अगला नियम क्या है, अगला वाक्य है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये इसका नियम क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये आपका छठा वाक्य हम ऊपर लिख रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वाक्य है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। वाक्य दिया द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब से की सेकेंड फॉर्म सेड है, पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जा रहा है। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य बताया जा रहा हो तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल दैट कंजक्शन लगा देते हैं बस। जैसे 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो इस प्रकार के जो यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये सब जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल दैट कंजक्शन लगा देंगे बस। तो हो जाएगा आपका द टीचर सेड दैट, केवल दैट कैसे लगेगा बस, बाकी लिख देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से आपका वाक्य हो जाएगा। अगला नियम आपका आता है, राजा सेड टू हिम सोहन स्लेप्ट इन द रूम। तो अगला नियम आपका है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट में होगा तो किस में होगा, या तो पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों में होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी आपका नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले जाएंगे, और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है अगर तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वाक्य दिया है राजा सेड टू हिम, तो राजा टोल्ड हिम दैट सोहन। अब ये स्लीप की सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में लगती है, तो ये वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट में हो गया। तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट में ले जाने का मतलब कि पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया, तो पास्ट में सहायक क्रिया होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे हैड स्लेप्ट इन दी रूम। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य है कमला सेड टू रमेश, तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर लेंगे, कमला टोल्ड रमेश। अब कामा हटा करके दैट कैसे लगा दिया, उसके बाद में कृष्णा डिड नॉट, KRISHNA, कृष्णा ये डिड नॉट, तो डिड पास्ट इंडिफिनिट सहायक क्रिया है, तो डिड नॉट है तो पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट जाएगा, तो पास्ट में सहायक क्रिया हैड, तो हैड नॉट हो जाएगा, हैड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वो हैड के साथ हो थर्ड फॉर्म, तो रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती हैं, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगी, बुक, रीड बुक, हैड नॉट रेड बुक। अगला वाक्य है विजय सेड टू सतीश, तो विजय टोल्ड सतीश, चूंकि सेट के बाद ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड कर लिया। अब दैट लगा देंगे, कामेंट को हटा के दैट कैसे लग गया। राकेश वाज, तो राकेश, अब ये वाज जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया है, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले जाते हैं, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएंगे, यानी हैड बीन लगा देंगे। तो राकेश हैड बीन बीटिंग ए बॉय, इस प्रकार से आपका हो जाए। अगला वाक्य है ए सेड टू बी, तो ए सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर लेंगे, ए टोल्ड बी। अब कामा इन्वर्टेड कामा लगा दैट लगा दिया। राम हैड ब्रोकन, अब ये हैड है पास्ट परफेक्ट है, तो हमने बताया पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यही लिख देंगे, तो हो जाएगा राम हैड ब्रोकन दिस का दैट हो जाएगा, हैड ब्रोकन दैट चेयर। उसके बाद लास्ट वाक्य है चित्रा सेड मोहन हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 4 o'clock। तो इसमें चित्रा सेड, तो इसको ऐसे बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। अब चित्रा सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का टोल्ड हो जाए, तो चित्रा मतलब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, तो जाएगा चित्रा सेड। उसके बाद कमेंट को हटा के दैट लगा देंगे, तो चित्रा सेड दैट मोहन हैड बीन लगा है, हैड बीन जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हैड बीन ही रहेगा। तो मोहन हैड बीन रीडिंग दिस का दैट कर लेंगे, बुक सिंस 4 o'clock हो जाएगा आपका, यानी चित्रा सेड दैट मोहन हैड बीन रीडिंग दिस का दैट कर लेंगे, दैट बुक सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से आपके कुछ नियम हो गए हैं, अभी इसमें बहुत सारे नियम बाकी हैं। अब कल अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोनाउन परिवर्तन, सर्वनाम कैसे परिवर्तित करते हैं उनको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।